वर्क करके क्रिप्टो को बनाते हैं, काम करके क्रिप्टो को बनाते हैं। ये दोनों ऑप्शन में मजेदार पॉइंट ये है कि जो लोग बाय करके होल्ड करते हैं वो लोग ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते, यानी कि बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, क्योंकि थोड़े से प्रॉफिट और थोड़े से लॉस में वो सेल कर देते हैं और वो मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो उस दौरान आप जो है अपने तमाम वॉलेट में इसको बना रहे होते हैं और आप प्रॉफिट भी देखते हैं, लॉस भी देखते हैं, लेकिन आप मार्केट में टिके भी रहते हैं, इसलिए आप फिर से मार्केट भी देखते हैं। तो मार्केट में काम करके क्रिप्टो को बनाया जा सकता है और खरीद कर रखा जा सकता है, बचाया जा सकता है और खरीद के कमाया जा सकता है। तो बात एक ही आती है कि जो खरीद कर रखेंगे उसको बोलते हैं कमाना, और कमाया हुआ खर्च हो जाएगा, और जो काम करके बनाएंगे उसको बोलते हैं बनाना, और बनाया हुआ खर्च नहीं होगा क्योंकि बनाया हुआ आपके तमाम बजट में रहेगा। तो दोस्त, सिंपल सा है कि हम वर्किंग करके क्रिप्टो को तमाम वॉलेट में अपने बना सकते हैं, लेकिन वर्किंग भी किस तरीके से, किस प्लेटफॉर्म पे। पहला पहला आता है बाई करके होल्ड करना, क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट बनाने का ऑप्शन। दूसरा आता है बाई करके ट्रेड करना, ट्रेड। और तीसरा आता है बाई करके स्टेक करना। ये वाले ऑप्शन में ज्यादातर देखा यही गया है कि लोग मार्केट से निकल जाते हैं, इसलिए निकल जाते हैं कि थोड़े से प्रॉफिट और थोड़े से लॉस में वो सेल कर देते हैं। ये वाले में ये देखा गया कि 99% लॉस बुक करके लोग मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन ये ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, और मार्केट में कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू मार्केट में रहते हैं। क्योंकि स्टेकिंग में क्या होता है कि स्टेकिंग में आपको डेली रिटर्न मिलता रहता है, डेली प्रॉफिट मिलता रहता है, और आपका स्टेक क्रिप्टो में बना रहता है। तो स्टेकिंग इन दो समस्याओं का समाधान भी है। समस्या क्या है? क्रिप्टो करेंसी बाय करके होल्ड करना, होल्ड इज गोल्ड बोला जाता है, जितना ज्यादा समय तक होल्ड करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट देता है। ये अभी हम एक ग्राफ के हिसाब से आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग समय पे ज्यादा लंबा प्रॉफिट देता है। शार्ट टाइम पे ये प्रॉफिट भी दे सकता है, लॉस भी कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये प्रॉफिट देता है। तो पहला हो गया बाई करके होल्ड करना, जिसमें लॉन्ग टर्म होल्ड कर नहीं सकते। दूसरा हो गया ट्रेड करना, ट्रेड के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और लॉस करने की क्षमता चाहिए। दोनों चीजें जरूरी है, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन स्टेक में क्या होता है, स्टेक में आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो भी आप अगर एक बार स्टेक कर दिए हैं तो एक टाइम बाउंड के लिए स्टेक हो जाता है, होल्ड हो जाता है। और दूसरा, यदि आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते तो भी ट्रेड जैसा आपको प्रॉफिट मिलता है स्टेक करने में। थोड़ा समझेंगे कि स्टेकिंग कैसे प्रॉफिटेबल है। तो सबसे पहले आप सपोज करें 1 लाख कॉइन आपने बाई कर लिया, और बाई करके 1 लाख कॉइन को आपने होल्ड कर दिया। और यदि मार्केट में आपने 5 साल के लिए इसे होल्ड कर दिया हो, 5 साल बाद कुछ भी 100, 200, 500, 1000% अप डाउन होता है, लेकिन एक आंकड़ा पकड़ लेते हैं कि 5 साल बाद 30% अप हुआ मार्केट, तो आपका जो 1 लाख था ना, वो 1 लाख का 1,30,000 बन जाएगा। और यदि 30% मार्केट डाउन होता है तो जो 1 लाख था ना, वो 70,000 बचेगा होल्ड बाई करके होल्ड करने में। आपने टाइम दिया, टाइम के बाद यदि अप गया तो आपको प्रॉफिट मिला, जितना परसेंट अप गया उतना परसेंट प्रॉफिट मिला। यदि डाउन गया तो आपका लॉस हुआ, जितना परसेंट डाउन गया मार्केट उतना परसेंट। बट यदि यहीं पर आपने बाई करके स्टेक कर दिया हो, जितना आपने 1 लाख बाई किया और इसे स्टेक कर दिया 5 साल के लिए, 5 साल में औसतन आपका 2 लाख हो गया, 2 लाख हो गया स्टेक करने की वजह से। ये टाइम पे जब आपका 2 लाख हो चुका है, ये टाइम पे अगर 30% मार्केट अप जाता है, 30% मार्केट अप जाता है, तो इस पूरे 2 लाख के ऊपर आपको 30% प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि 2,60,000 आपका हो जाएगा। यानी कि स्टेक करने की वजह से 5 साल में जो आपको डिफरेंस आया वो ये आया कि होल्ड किए थे तो ये 30% बढ़ा तो 1,30,000 हो गया। स्टेक किए थे तो आपका 1 लाख 2 लाख हो चुका था, उसके ऊपर आपको 30% प्रॉफिट मिला तो 2,60,000 हो गया। और यदि लेस हो गया 30%, तो यहाँ पर आपका तो भी 1,40,000 हो जाएगा। 2 लाख में से 30% लेस कर देंगे, 1,40,000 हो जाएगा। यानी कि आपने देखा कि जब मार्केट डाउन जाता है तो भी स्टेक करने की वजह से जो क्वांटिटी आपकी बढ़ चुकी होती है, उसमें मार्केट डाउन जाने पे भी आपके कैपिटल पर इफेक्ट नहीं आता है, बल्कि 40% आप प्रॉफिट में होते हैं ये टाइम पे। तो सर, ये आंकड़े से ये पता चलता है, ये आंकड़ा ये बताता है कि क्रिप्टो को बाई करके होल्ड करना
या बाई करके ट्रेड करना, इन दोनों कंडीशन में यदि आप वीक हैं, कमजोर हैं, तो आप जो है क्रिप्टो को स्टेक करके ये दोनों प्रॉफिट आप ले सकते हैं। अब हम आगे पीपीटी में प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि क्रिप्टो क्यों और कौन से कॉइन है जो स्टेक होते हैं, और तीसरा ये देखते हैं अपने एमएमआईटी को स्टेकिंग में क्या लाभ है। ये सब प्रेजेंटेशन में देखते हैं। बाकी आज का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बिल्कुल आज का इनकम पार्ट थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि जो एग्जाम्पल दिया जा रहा था वो एग्जाम्पल के तहत वहां पर आपको इनकम शो करेगी। ये प्रेजेंटेशन को आप बहुत ही सीरियसली देखिएगा, पीपीटी को बहुत सीरियसली देखिएगा। पीपीटी में थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा बदलाव हुआ है, तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए सीधे पीपीटी पर चलता हूँ। विंध्याचल जी, ये शो रहा है ना? जी सर, बिल्कुल पीपीटी शो कर रही है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सर क्रिप्टो की, और क्रिप्टो करेंसी में बात कर रहे थे एमएमआईटी की। एमएमआईटी जिसका पूरा नाम है मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन, और ये दुनिया का पहला फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है। और जब हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो क्रिप्टो एक निवेश है, और निवेश का डिस्क्लेमर जरूर जान लेना जरूरी है कि डिस्क्लेमर निवेश का ये होता है कि यहाँ पर निवेश जोखिम के अधीन होता है, और निवेश समझ के जानबूझ के करना चाहिए, जानकारी लेके करना चाहिए। दूसरा ये है कि मेरी भाषा में, अगर मैं अपनी भाषा में आपको बताऊं तो ये है कि निवेश जोखिम होता है, लेकिन जोखिम ना लेना जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है, और जोखिम उतना लेना चाहिए जितने जोखिम लेने से जोखिम ना हो। तो बाकी आप समझ गए होंगे कि निवेश जरूरी है, बस उतने का जरूरी है जितने से आप जोखिम में ना आए। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है, और ये दूसरा चैप्टर हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है, ये दोनों आप यूट्यूब पर देख लेंगे। और ये चीजें यूट्यूब पर लाखों वीडियो पड़ी हुई हैं, और सीखना जरूरी है, तो यूट्यूब पर भी जाइए थोड़ा। बाकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर क्रिप्टो करेंसी काम करता है। डिमांड एंड सप्लाई, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे आप देखेंगे डिमांड और सप्लाई शामिल होती है, वैसे क्रिप्टो में भी डिमांड और सप्लाई शामिल होती है। क्रिप्टो करेंसी में तो सबसे पहले दिन डिसाइड हो जाता है कितनी क्वांटिटी है इसकी, कितना नंबर्स ऑफ क्रिप्टो बनेगा। सप्लाई लिमिटेड होती है। दूसरा ये कि इसकी डिमांड क्रिएट की जाती है। पहला तो इसकी मार्केटिंग करके डिमांड क्रिएट की जाती है। दूसरा इसके ऊपर डेवलपमेंट करके इसकी डिमांड क्रिएट की जाती है। और तीसरा, इसके ऊपर ये प्रॉफिट जो बनता है, ये दुनिया में कहीं और इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता है, तो हर कोई प्रॉफिट पाना चाहता है, जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी रखना चाहते हैं। ये एक तरीके का वो एसेट है जिसको आप बाई करके जिस अमाउंट में रखते हैं, वो अमाउंट के बाद आपको एक लॉन्ग टर्म में लंबा प्रॉफिट देता है। वो हम इसी पीपीटी में देखेंगे कितने समय में क्या प्रॉफिट निकलता है। ये पीछे के इतिहास 10-15 साल का इसका यही है कि हजारों हजार गुना लाखों गुना का प्रॉफिट यहाँ से लोगों ने निकाला है। दूसरा, सप्लाई पहले तो लिमिटेड होती है। दूसरा, जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट में भी सप्लाई बैक होती है, सप्लाई खत्म होती है, सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ती है। तीसरा जो सप्लाई कम करने का ऑप्शन जो है वो है बर्निंग का। बर्निंग करके भी लोग सप्लाई कम करते हैं। और चौथा जो है वो स्टेकिंग है। स्टेकिंग करके भी मार्केट से सप्लाई कम करते हैं कुछ समय के लिए। अब क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो 10 से 15% कॉइनों के साथ डेवलपमेंट होता है। बर्न 25 से 30% कॉइनों के साथ बर्निंग मैकेनिज्म लगता है सप्लाई कम करने के लिए। लेकिन 100% कॉइन जितने भी मार्केट में आते हैं वो उनके साथ स्टेकिंग लगता है सप्लाई कम करने के लिए मार्केट से। तो स्टेकिंग के लिए, स्टेकिंग के ऊपर सारे लोग काम करते हैं, चाहे वो बर्निंग के ऊपर काम कर रहे हो या ना हो, चाहे वो कॉइन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हो या ना हो, लेकिन स्टेकिंग के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि स्टेकिंग वो ऑप्शन है जहाँ पे प्राइस भी ऊपर जाता है और स्टेबल भी रहता है। कुछ हम टॉप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि टॉप क्रिप्टो करेंसी प्राइस मोमेंट बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। एक मिनट चलिए।
कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सीधे चलते हैं। ये कॉइन मार्केट कैप से उठाया गया डाटा है। कॉइन मार्केट कैप से जब से डाटा शो किया तब से है, जबकि जो बिटकॉइन लॉन्च हुआ था वो 2009 में 0.1 का शुरू हुआ था, लेकिन कॉइन मार्केट कैप में ये आया था $5 पे। बिटकॉइन को 15 साल हो गया, सीधा सीधा समझते हैं। और 0.1 से स्टार्ट हुआ था, $68,000 तक का गया था बिटकॉइन, और 7,32,000% का रिटर्न बिटकॉइन ने दिया। 7,32,511% का। अगर हम गुने की बात कर लेते हैं तो 7,325 गुने का रिटर्न बिटकॉइन ने 15 साल में दिया। क्रिप्टो करेंसी का एक प्रोडक्ट, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड होती है, और ब्लॉकचेन से बना एक प्रोडक्ट क्रिप्टो करेंसी, जो बिटकॉइन नाम है, जिसने शुरुआत जहाँ से शुरुआत हुई थी, 7,0325 गुने का रिटर्न 15 साल में दिया। इथेरियम ने आप देखेंगे इथेरियम 2014 में शुरू हुआ था, और 6,33,445%, अगर हम इसको टाइम इंटू टाइम में कर लेते हैं तो 6,334 गुने का रिटर्न इथेरियम ने 10 साल में दिया। BNB 2017 में आया, और 7 साल अब तक हो गया BNB को। 7 साल में BNB ने जो रिटर्न दिया वो दिया 2,21,609%, यानी गुने में बात कर लेते हैं तो 2,216 गुने का रिटर्न 7 साल में BNB ने दिया। इसीलिए लोग क्रिप्टो की डिमांड, इसीलिए लोगों के बीच में क्रिप्टो की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि क्रिप्टो जो है एक नई टेक्नोलॉजी भी है, और साथ में जो एसेट के रूप में काम भी करता है। आप इसे बाई करके रखते हैं, आपका पैसा बढ़ता है, प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट देता है। डॉज डॉज कॉइन जो जब लाइमलाइट में आया था, प्रकाश में आया था 2021 में, और इसने जो है 2,25,783%, 2 साल 21, 22, 23, यानी 3 साल में जो रिटर्न दिया, इसने दिया 25,783%, यानी 257 गुने का रिटर्न 3 साल में। 3 इयर्स में 257, 257 गुने का रिटर्न। शिबा कॉइन को जो 2020 में लॉन्च हुआ था, और 4 साल का इसका सफर रहा, और 4 साल में इसने 81,325,81,32,080% का रिटर्न दिया, यानी कि 81,320 गुने का रिटर्न शिबा ने 4 साल में दिया। हम बात कर रहे हैं MIT की, और MIT को मात्र 1 साल हुआ है, और 1 साल में MIT अब तक इन्वेस्टरों को 8800% का रिटर्न दे चुका है। तो आप देख रहे हैं क्वाइन में लोग पैसा क्यों लगाते हैं और कितने टाइम के लिए लगाते हैं। क्वाइन में पैसा जितने लंबे समय के लिए आप लगाएंगे उतना लंबा बेनिफिट है। चाहे हम बिटकॉइन की बात कर लें, 15 साल का रिटर्न है, 15 साल का रिटर्न है 7,32,511%, ना कि 1 साल का रिटर्न है। पिछले 1 साल या 1.5 साल पहले जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में, इथेरियम में, BNB में पैसा लगाए होंगे, आज शायद उनका कैपिटल मतलब निकला होगा, शायद ही वो कैपिटल से भी लॉस होंगे, कैपिटल से भी माइनस होंगे। 2 साल में जाएंगे तो हो सकता है 10% प्रॉफिट में होंगे, लेकिन 3 साल में जाएंगे, 4 साल में जाएंगे तो 10 गुना प्रॉफिट में होंगे, 20 गुना प्रॉफिट में होंगे, 50 गुना प्रॉफिट में होंगे, और 5 और 10 और 15 साल में जाएंगे तो आप देख रहे हैं 7,325 गुना प्रॉफिट में। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि क्रिप्टो करेंसी छोटे समय के लिए नहीं है। छोटे समय मतलब 1 साल 2 साल के लिए नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कम से कम, आप शिबा की बात कर लेंगे तो 4 साल का यहाँ ग्राफ दिख रहा है, डॉज की बात कर लेंगे तो 3 साल का दिख रहा है, BNB की बात कर लेंगे तो 7 साल का दिख रहा है। यानी क्रिप्टो करेंसी कम से कम 3 साल से लेके 5 साल 10 साल, जितना ज्यादा आप रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं उतने समय तक के लिए। बट ये होल्डिंग ज्यादा आप कर नहीं पाते। मार्केट में र्यूमर माहौल को देखकर आप सेल बाई कर देते हैं, और जिसकी वजह से बच नहीं पाता। स्टेकिंग एक तरीका है जहां से आपका क्रिप्टो बचा रहेगा, यानी मार्केट में आप बने रहेंगे और साथ में प्रॉफिट भी निकालते रहेंगे। तो ये सर MIT का 1 साल का ग्राफ है। MIT को भी आगे जब 2 साल हो जाएगा तो इसका ग्राफ कुछ बदला हुआ मिलेगा आपको, 3 साल हो जाएगा तो बदला हुआ मिलेगा, 4 साल हो जाएगा तो बदला हुआ मिलेगा। लेकिन आज के डेट में, आज के रेट में जो मिल जाएगा वो शायद 1 साल बाद आपको ना मिले, 2 साल बाद ना मिले, 3 साल बाद ना मिले, जैसा कि अन्य कॉइनों के साथ देख रहे हैं। तो क्वाइन में है तो लंबे समय के लिए सोचिए, क्वाइन में है तो शॉर्ट टाइम के लिए ना सोचिए।
बिटकॉइन ऑफर करता है, बिटकॉइन जो है स्टेकिंग ऑफर करता है 4 से 7% और बीएनबी 2 से 7%, इथेरियम 5 से 8% और शिबा इनू 9 से 15%। अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो अलग-अलग कॉइन की स्टेकिंग अलग-अलग परसेंटेज शो करती है। एक एवरेज देखेंगे तो 10 से 15% मैक्सिमम एनुअल रिटर्न जो है कॉइन में मिलता है आपको स्टेकिंग करने पे। लेकिन एमएमआईटी आपको 55% तक एनुअल रिटर्न का ऑफर कर रहा है। एमएमआईटी के साथ क्यों जाएंगे? एमएमआईटी के साथ इसलिए कि एमएमआईटी का खुद का इकोसिस्टम भी है। ये एक मीम टोकन है। मीम टोकन के साथ साथ इसका खुद का इकोसिस्टम है जिसमें मैंगो ब्लॉकचेन इसका खुद का ब्लॉकचेन है। डॉट एमएमआईटी वेब 3 डोमेन है। आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वेब 3 डोमेन, और जिसके ऊपर इथेरियम काम कर रहा है डॉट ईथीएच के नाम से, बीएनबी काम कर रहा है डॉट बीएनबी के नाम से, एआरबी काम कर रहा है डॉट एआरबी के नाम से, और सेम एमएमआईटी काम कर रहा है डॉट एमएमआईटी के नाम से। यानी कि आपका बहुत बड़ा एड्रेस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डोमेन नेम याद करिए और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस एमएमआईटी का खुद का मैंगो वैलेट है, खुद का मैंगो स्वैप है, डिसेंट्रलाइज स्वैप है। ये इसका इकोसिस्टम है। बाकी क्रिप्टो करेंसी में बेनिफिट करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, होल्ड करना होता है और स्टेक करना होता है। क्रिप्टो करेंसी को बाई करके होल्ड करके स्टेक करना होता है। होल्ड इज गोल्ड बोलते हैं, बट होल्ड लोग ज्यादा टाइम तक कर नहीं पाते, तो होल्ड आपका क्रिप्टो रहे इसके लिए ऑप्शन स्टेक है। स्टेक करके आप क्रिप्टो को ज्यादा समय तक होल्ड कर सकते हैं। अब बात आती है एमएमआरटी की टोकनोमी की। तो टोकनोमी ये है कि 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मार्केट में जो अवेलेबल सप्लाई है वो 10% है टोटल की। 10% जो वो स्टेक है, स्टेकिंग रिवार्ड के लिए और मार्केटिंग के लिए। 30% बर्निंग के लिए स्टेक है और 50% जो है ऑलरेडी स्टेक है 1 लाख एड्रेस के ऊपर। तो टोटल देखेंगे तो 90% सप्लाई एमएमआईटी की स्टेक पड़ी हुई है, 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो अभी जो 30% बर्निंग के लिए ये 100 मंथ के लिए है, और इसी के बीच में 50 टू 60 मंथ का स्टेकिंग प्लान है 15% का। 15% के ऊपर अगला 15% यानी कि डबल का स्टेकिंग प्लान है, तो 30% टोटल चलेगा, जिसमें बाई एंड बर्निंग चलेगी। जो 30% बर्निंग है वो बाई एंड बर्निंग चलेगी। अब एमएमआईटी को आपको मार्केट में कहीं से बाई करना है तो कहाँ से बाई कर सकते हैं, कौन सा एक्सचेंज अवेलेबल है? तो कॉइन बीएक्स इंडिया का जो टॉप नंबर 1 एक्सचेंज है आईएनआर की लेन देन करने के लिए, डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए, तो कॉइन बीएक्स पे आप जा सकते हैं। या इंटरनेशनल एमएक्सी ग्लोबल जिसने अपना डाटा रिजर्व शो किया है, एमएक्सी पर जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सचेंज जो आपने डाउनलोड कर रखा होगा, xt.com, बाइकोनॉमी टोकन, ला टोकन, कॉइन स्टोर, कॉइन बेस, टाइगर, कॉइन टाइगर वगैरह वगैरह, सेंट्रल। तो सबसे पहले सर क्रिप्टो करेंसी में आप आ रहे हैं तो स्टेक में 2 पैकेज, पहला छोटा, सबसे छोटा पैकेज $100, और ये $100 के पैकेज को मैं बोलता हूँ ये हो गया आपका एसोसिएट बनने के लिए। एसोसिएट बनने के लिए यानी कि आपको रेफरल लिंक जनरेट करना है, उसके लिए मिनिमम $100 का आप लगा के रेफरल लिंक जनरेट कर लेंगे, आगे आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखेंगे तो $1000 को लेके चलते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, क्योंकि इससे कम अमाउंट को इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देखा जा सकता। और $1000 आप यहाँ निवेश करेंगे तो क्या हो सकता है, और $1000 नहीं निवेश करते हैं, बचाते हैं तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले देखते हैं, $1000 को हम बचा लेते हैं तो 3 से 5 महीना लगेगा, 3 से 5 मंथ लगेगा। ये $1000 आपका एक्सपेंस हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। या $1000 बचा के ऐसा नहीं है कि आप जो है कार परचेज कर सकते हैं, कार खरीद सकते हैं। इस $1000 को बचा के ऐसा भी नहीं है कि आप होम ले सकते हैं, घर ले सकते हैं। इस $1000 को बचा के ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए आप पर्याप्त कंप्लीट एजुकेशन करा सकते हैं। या फिर इस $1000 से ऐसा भी नहीं है कि बैंक बैलेंस इसको बोल सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। ये कोई भी काम इसमें $1000 से होने वाला नहीं है। लेकिन इस $1000 के साथ सही प्लानिंग करके, क्रिप्टो करेंसी में प्लानिंग करके, इन $1000 से सारे सपनों को पूरा किया जा सकता है। कैसे? यदि इस $1000 का आपने एमएमआईटी बाई कर लिया, $1000 का आपने एमएमआईटी बाई कर लिया, एमएमआईटी, और ये एमएमआईटी बाई करके आपने स्टेक कर दिया 5 साल के लिए। एक टेंटेटिव टाइम लेते हैं 5 ईयर, 5 साल के लिए स्टेक कर दिया तो क्या हो सकता है? जैसा कि प्लान में आपने देखा
जैसा कि प्लान में देखा कि आपका 210% बेनिफिट मिल जाता है 5 साल में। जितना भी अमाउंट आपका एमएमआईटी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी आपकी बढ़ के 210% 5 साल में 2 गुना के आसपास चली जाती है। तो 5 साल के लिए यदि आपने $1000 स्टेक किया हुआ है, आज की डेट में 0.11 के आसपास प्राइस चल रहा है। यदि 5 साल के अंदर 2x कॉइन का वैल्यू चला जाता है, सिर्फ 2 गुना चला जाता है, तो आपने जितना कॉइन स्टेक किया उसका 2.1 टाइम कॉइन आपको मिलेगा 5 साल में। तो आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 4.2 गुना, यानी कि $4200, $1000 का आपने स्टेकिंग किया, ये $4200 में तब्दील हो जाएगा यदि 2 गुना कॉइन का वैल्यू जाता है तो। कॉइन का वैल्यू 5 गुना चला जाता है तो 2.1 टाइम कॉइन आपको मिल चुका है। 5 दूनी 10, 10.5 गुना प्रॉफिट टोटल बनेगा आपका 5 साल में, और आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा $10,500। यदि कॉइन का वैल्यू 10 गुना जाता है, 10x जाता है, और 2.1 टाइम कॉइन आपको मिलेगा, यहाँ पर 21x आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, और $1000 आपका $21,000 में तब्दील हो जाएगा। यदि 50x जाता है, 50x क्यों बोले, क्योंकि 80h के आसपास ये है 50h। 2.1 टाइम आपका कॉइन हो चुका है 5 साल में, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा 105 गुने का आएगा। $1000 आपका $1,05,000 में तब्दील हो जाएगा। यहाँ से न्यू एटीएच यदि बनता है, न्यू एटीएच बनता है, और यहाँ से 2 टाइम ही बनता है, तो 50 का 100 गुने कॉइन चला जाता है। 2.1 टाइम आपके पास कॉइन मिल गया, तो 210 गुना आपका हो गया वैल्यू, यानी कि $1000 $2,10,000 में तब्दील हो सकता है। तो आपने $1000 बचाया, तो आप देख रहे हैं बचा के आप क्या कर सकते हैं, और आपने $1000 यदि लगाया तो लगा के क्या हो सकता है। पहला, यदि 0.11 प्राइस रहा तो भी आपको $2100 बन जाएगा $1000 का। और हम ये मानते हैं कि ये डाउन भी हो गया तो कहाँ तक डाउन जा सकता है, तो डाउन अगर 50% भी हो गया तो भी 105% का आपको रिटर्न आएगा, यानी कि $1050 आपका हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि स्टेकिंग करने का बेनिफिट ये है कि डाउन भी हो जाता है तो भी आपका कैपिटल लॉस नहीं है, तो भी आपका कैपिटल सेफ है। इस तरीके से कम अगर 2 गुना भी जाता है तो $4200 से लेके $2,10,000 बन सकता है $1000 में। तो बचा के क्या कर सकते हैं, वो आपने पीछे चैप्टर में देखा। बचा के क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें से। लेकिन लगा कर क्या कर सकते हैं, लगा के आप ये पा सकते हैं, और ये पाएंगे तो यदि $4200 से लेके ये $2,10,000 के बीच में आपका बन जाता है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं $1000 से। आप देखेंगे, आप 3 से 5 महीने में खर्च नहीं होगा वो। कार, होम, एजुकेशन, बैंक बैलेंस, सब कुछ, सारा सब कुछ क्लियर किया जा सकता है, सब कुछ कंप्लीट किया जा सकता है $1000 को का एमएमआईटी बाई करके इसको स्टेक करने मात्र से, स्टेक करने मात्र से। क्योंकि जो 5 साल का टाइम है, ये 5 साल के टाइम में 2 बुल सीजन आपको मिलेगा, 2 बुल रन आपको मिलेगा। और पहला बुल रन जो अभी आप देख रहे होंगे क्रिप्टो में, इसकी चर्चा जब से हम लोग क्रिप्टो में कदम रखे तब से कर रहे थे कि लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। और ये दिन पे बस ये है कि लोगों के वैलेट में कॉइन होना चाहिए, और कॉइन आप खरीद कर भी अपने वैलेट में रख सकते हैं, लेकिन आप होल्ड करेंगे तो सेल कर देंगे। तो खरीद कर स्टेक कर लेंगे तो आप बने रहेंगे मार्केट में, प्रॉफिट भी निकालते रहेंगे। दूसरा ये है कि काम करके बना सकते हैं। तो काम करके क्या बना सकते हैं, जब वर्किंग की बात आती है तो वर्किंग में ये आता है कि आप जब कहीं पर काम करने जाते हैं तो लोग आपको इंडिकेट करते हैं कि ये जो है करोड़पति बनने जा रहा है, करोड़पति बनने जा रहा है। और करोड़पति का मतलब हो गया क्रिप्टो करेंसी में $1,00,000। $1,00,000 लगभग वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़। $1,00,000 कहीं पर भी बनाने के लिए कम से कम $10 लाख का बिजनेस करना होगा। और $10 लाख का बिजनेस यानी कि 10 करोड़ का बिजनेस करने के लिए आपको कम से कम 3 से 5 साल का टाइम लग जाता है। और 3 से 5 साल में 3 घटना घट सकती है। पहला तो कंपनी, या तो कंपनी ना रहे, या फिर अपलाइन ना रहे, या फिर आप ना रहे। तीनों में से कोई ना कोई मिस कर जाता है। मतलब चाहे वो कंपनी मिस हो जाती है, कंपनी चली जाती है, या कंपनी से अपलाइन चला जाता है, या कंपनी से आप चले जाते हैं। तो इसकी वजह से जब आप टिक नहीं सकते 3 से 5 साल,
तो ये टर्नओवर नहीं हो सकता, और ये जब ये टर्नओवर नहीं हो सकता तो ये इनकम नहीं हो सकती। तो ये इसी वजह से 99.9% लोग तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। 0.1% ही लोग इस मुकाम पर पहुंच पाते हैं। लेकिन यहाँ पर चांसेस 90% लोगों को इस मुकाम पर पहुंचने का है। कैसे? ऐसे कि इस $1,00,000 को बनाने के लिए आपकी इनकम $100 से लेके 10,000 $1,000 से लेके $10,000 तक आपकी इनकम बन जाती है। तो ये 1,000 $1 100 गुने यदि कॉइन हो जाता है तो 1,00,000 में पहुंच जाएगा। $10,000 यदि 10 गुना भी कॉइन हो गया तो भी 1,00,000 में पहुंच जाएगा। अब 1,000 से 10,000 बनाने के लिए क्या करना होगा? $1,000 बनाने के लिए $10,000 का बिजनेस करना होगा। $10,000 का बिजनेस करना होगा। $10,000 बनाने के लिए $1,00,000 का बिजनेस करना होगा। अब $1,00,000 पे आपने देखा ना, लेवल 1 में आपका जो कमीशन है वो है 10%। यानी कि आपने अगर डायरेक्ट में $1,00,000 का बिजनेस कर दिया तो भी आप 10,000 पा जाते हैं, और टीम ने मिला के कर दिया तो भी आप इनकम 10,000 हो जाती है। इसको आप स्टेक कर देते हैं और रुक जाते हैं, तो एक टाइम के बाद ये कॉइन का वैल्यू जैसे ही 10 गुना जाएगा 1,00,000 हो जाएगा। कॉइन का वैल्यू 100 गुना जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन हम 100 गुने पर सिर्फ 1,000 की चर्चा करते हैं। कैसे जाएगा 10 गुना, कैसे जाएगा 100 गुना, क्या है तरीका? तो आपने यहाँ पर दो चीज देखा। पहला चीज तो $1,000 लगा के क्या बनाया जा सकता है, और दूसरा चीज $1,000 कमा के क्या बनाया जा सकता है। दोनों चीजें हैं, कमा के या लगा के। यदि लगाने की क्षमता है तो लगा के बनाइए, और यदि लगाने की क्षमता नहीं है तो कमा के बनाइए। बट क्रिप्टो बना के स्टेक करिए, एमआईटी बना के स्टेक करिए, क्योंकि एमआईटी का बुल रन आएगा, और कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ। एमआईटी के बुल रन की टीम बन रही है, टीम बन रही है, और किसी भी कॉइन के पीछे टीम होती है जिसको आर्मी बोलते हैं लोग, आर्मी बोलते हैं। और इसकी टीम में कुछ इस तरीके की टीमें बन रही हैं। पहला कोर 15 ग्रुप, दूसरा जो है सुपर सुपर 30 बनेगा, और तीसरा ग्रुप सुपर 30, और तीसरा ग्रुप बनेगा मैंगो आर्मी। मैंगो आर्मी, मैंगो आर्मी। और ये मैंगो आर्मी जो है ये बनेगा 150 का, 150। तो अभी हम लोग सुपर 30 के ऊपर काम कर रहे हैं। सुपर 30 के बाद हम लोग मैंगो आर्मी के ऊपर काम करेंगे, और इसके बाद फिर कोर 15। कोर 15 वो लोग जो इन दोनों में से निकल के आएंगे, वो लोग जो ये क्वाइन के लिए दिन और रात एक करेंगे, जो जिनका जीवन का मकसद ही होगा ये एमएमआईटी, वो कोर ग्रुप में लोग शामिल होंगे। उनका कुछ क्राइटेरिया है। फिलहाल हम लोग सुपर 30 की बात कर रहे हैं, और अभी सुपर 30 बना रहे हैं। सुपर 30 बनाने के लिए क्या टारगेट है और क्या बेनिफिट है? सुपर 30 में किसी को भी शामिल करने के लिए जिसके L1 में, लेवल 1 में 5 लोग आ जाएंगे $100 से मिनिमम। L2 लेवल 2 में ये 5 लोगों के साथ काम करके आप 5 लोगों को ज्वाइन करा देंगे तो टोटल 25 लोगों की टीम हो जाएगी, और $100 से। L3 में यानी कि ये 25 लोगों के साथ वर्किंग करके आप इनके 5 लोगों की टीम बना देंगे, टोटल 125 की टीम हो जाएगी $100 से। तो आप देखेंगे टोटल जो टीम हो रही है वो 5, 25, 125, 125, 155 की टीम हो रही है। 155 की टीम हो रही है, और बिजनेस हो रहा है गुणे $100, यानी कि $15,500 का बिजनेस एक टीम का हो रहा है। तो ऐसे में बिजनेस की बात और टीम की बात दोनों पर बात कर लेते हैं। टीम जो है 155 की है। माना कि 155 में से 150 लोग काम नहीं करते, सिर्फ 5 लोग काम करेंगे। तो आपने बिजनेस कितना किया है? $15,500 का। आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? टोटल सप्लाई का 1% में सुपर 30 की हिस्सेदारी होगी, जो कि राउंड फिगर $10,000 पर हेड आएगा, और ये 5 साल के लिए स्टेक हो जाएगा 6% एपीवाई के साथ। तो सबसे पहले तो 5 साल आपकी इनकम की सिक्योरिटी हो गई, एक बार आप सुपर 30 में शामिल हो गए तो। दूसरा क्या होगा कि ये 155 की टीम में से लोग वर्किंग करेंगे, और 155 की टीम से ही लोग मैंगो आर्मी में जाएंगे। तो मैंगो आर्मी में जाने के लिए भी उनका कंडीशन वही है। मैंगो आर्मी में जाने का भी कंडीशन यही है कि लेवल 1 में 5 लोग, लेवल 2 में 25 लोग, और लेवल 3 में 125 लोग। ये जब 30 लोग हो जाएंगे, 30 के बाद जैसे ही 31 यानी 31वां होगा, ये चला जाएगा 150 वाले श्रेणी में, मैंगो आर्मी में। तो इस तरीके से टोटल टीमें आगे भी बनेंगी, मैंगो आर्मी के रूप में बनेंगी।
तो उस 155 की टीम से 5 बंदे ही काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं डेली $100 का। तो हम एमआईटी कैसे कितना आसानी से टच कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर आपको इसी ग्राफ में समझाते हैं। तो आपने देखा सुपर 30, सिर्फ हम सुपर 30 पर अभी ध्यान देंगे, सुपर 30, बाकी को भी रिजर्व कोटा में रखते हैं। सुपर 30 में 30 लोग टोटल हैं और प्रत्येक की टीम में 155 लोग हैं और 155 लोगों में से सिर्फ 5 लोग वर्किंग कर रहे हैं और $100 का डेली बिजनेस कर रहे हैं। तो आंकड़ा क्या निकल के आएगा? सबसे पहले तो सुपर 30 बनने में पूरा दिसंबर मंथ लग जाएगा और अभी 25 दिन बचा हुआ दिसंबर में सुपर 30 को कंप्लीट करने में। दिसंबर मंथ में सुपर 30 बन गया तो हम जनवरी से वर्किंग को मानते हैं। जनवरी से वर्किंग होगी तो क्या होगा? 30 लोगों की टोटल टीम होगी सुपर 30 की, प्रत्येक की टीम से $500 का बिजनेस आएगा, तो $15,000 का बिजनेस डेली आएगा, यानी एमआईटी स्टेक होगा। बिजनेस आने का मतलब एमआईटी स्टेक होना। और 30 दिन लगातार में ये $4.5 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। इसके बाद फरवरी मंथ तक जाते जाते बढ़ेगा, रेगुलर बढ़ेगा, रोज बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, लेकिन एक औसत निकल के आएगा कि 30 लोगों की टीम से $1,000 की भी स्टेकिंग डेली होती है, यानी कि फरवरी मंथ में डबल हो जाता है जस्ट। तो $30,000 की स्टेकिंग डेली होगी और 30 दिन के अंदर ये स्टेकिंग $9 लाख की हो जाएगी। मार्च मंथ में 30 लोगों की टीम से $2,000 की स्टेकिंग होती है, तो $60,000 की स्टेकिंग डेली होगी और 30 दिन में ये $18 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। और अप्रैल मंथ में 30 लोगों की टीम से $4,000 की स्टेकिंग होती है, $1,20,000 की स्टेकिंग डेली होगी और 30 दिन में ये $36 लाख पे पहुंच जाएगी। अभी ये वाला अमाउंट देखिए, ये वाले अमाउंट को ध्यान देना। जनवरी में जितने स्टेकिंग पर सुपर 30 की टीम से हो रहा है, फरवरी में जस्ट डबल हो जाएगा, तो 1,000 लिया गया है। मार्च में इस 1,000 का जस्ट डबल हो जाएगा, 2,000 लिया गया है और अप्रैल में इस 2,000 का जस्ट डबल हो जाएगा, 4,000 लिया गया है। तो अब इस तरीके से हम ये देखेंगे 4.5% जो हो रहा है वो 1.5% टोटल सप्लाई का है, 9% जो है वो 3% टोटल सप्लाई का है, 18% जो है वो 6% टोटल सप्लाई का है और 36% जो है वो 12% टोटल सप्लाई का है। यानी कि इस क्रम को लगातार 3 महीने कंप्लीट किया जाए, 3 महीने में जो स्टेकिंग हो जानी है वो हो जानी है 10.5%। जैसा कि अभी पीपीटी में आपको हमने बताया, दिखाया कि 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में है और यदि इसको अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में, जनवरी दिसंबर में टीम बनेगी और जनवरी फरवरी मार्च में स्टेकिंग हो जाएगी, तो अगले 3 महीने में 10% टोटल सप्लाई स्टेक हो जाती है, तो मार्केट में सप्लाई नहीं बचेगी। फिर भी मार्केट में कितनी सप्लाई बचेगी? तो मार्केट में सप्लाई वो बचेगी जो 50% स्टेक है ना, उसके ऊपर जो सप्लाई आएगी 0.25% आएगी मंथली, प्लस जो ये 10% स्टेकिंग होगा, ये ओवरऑल 5% एवरेज मंथली पर हो रहा है, तो ये इसको निकालेंगे तो 0.5% ही आएगा, यानी कि टोटल 0.75% सप्लाई मार्केट में हर महीने आ रही है। लेकिन हर महीने का मतलब अप्रैल मंथ में हमें चाहिए 12% स्टेकिंग के लिए और 0.75 अप्रॉक्स 1% है और 12% चाहिए, तो प्राइस कहाँ तक जा सकता है आप यहाँ समझ सकते हैं। 12% ना होकर 6% भी हो गया तो भी एक ही परसेंट मार्केट में सप्लाई बची है, अब 6% स्टेक होना है। 3% भी हो गया तो भी एक ही परसेंट मार्केट में सप्लाई बची है और 3% स्टेक होना है। तो जो फर्क आएगा वो अप्रैल से जरूर 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 आना शुरू हो जाएगा। और कैसे ये आप मानेंगे कि ये इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, तो हम थोड़ा सा पीछे का ग्राफ दिखाते हैं। हम लोगों ने 15 अक्टूबर से शुरू किया, 15 अक्टूबर से 31 या 30 अक्टूबर, 1 नवंबर से 30 नवंबर, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, ऐसे पकड़ लेते हैं। तो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 15 दिन में $50,000 की स्टेकिंग हुई, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
नवंबर में $1 लाख की स्टेकिंग हो गई। दिसंबर में सेम $2 लाख की स्टेकिंग होनी है, जो कि लगभग 6 तारीख है, और 6 दिन के अंदर जो स्टेकिंग हुई है लगभग 40,000 के आसपास हो चुकी है, 30-35,000। ये $2 लाख की स्टेकिंग हो जानी है। और इसी क्रम में फिर जनवरी में इसी का जस्ट डबल $4 लाख हो जाना है, और मार्च में 8 लाख हो जाना है, और फरवरी में 8 लाख हो जाना है, मार्च में 16 लाख हो जाना है। यानी जो आप पीछे हमने आपको ग्राफ बताया 30 की टीम बना के, वो टीम बनने मात्र में इतनी स्टेकिंग हो जानी है, टीम बनने मात्र में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हम नवंबर में, अक्टूबर में जो शुरू किए 50,000 किए, नवंबर में 1 लाख किए, दिसंबर में 2 लाख करना है। सिर्फ पूरे दिसंबर में अभी 24-25 दिन बचा हुआ है, और 25 दिन में $2 लाख की स्टेकिंग करेंगे तो हम अपने टारगेट पर होंगे। हम अपने टारगेट पर 100% होंगे। 100% टारगेट पे होने का मतलब है कि मार्च के बाद बुल रन स्टार्ट हो जाना, मार्च के बाद। दोस्तों, इस कैलकुलेशन में कोई शक, आप इसे एक बार रिपीट करिएगा घर पे जाके।